Hello and welcome to your channel for creative studies. Today we will be doing an analysis of the paper BEGC 131, that is of the course Individual and Society. So this is a 100 marks paper and the time duration for this paper for you all is 3 hours. Okay. तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, अगर आप देखिएगा तो ये हिमालयन माउंटेन के ऊपर में बताया गया है कि कैसे करके ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट मच अडू मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कॉम्प्रीहेंशन लेवल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओके, पहला तो ये चीज़ है कि आप लोग जैसे कॉम्प्रीहेंशन लेवल जो आपको जो पैसेज है वो यहाँ पर कंसर्न रिलेटेड है और इसका जो लेवल है वो बेसिक है या बिगिनर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका आपका बहुत शॉर्ट चीज़ में दिया गया है, इसमें उतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आपको वर्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा, लाइक ऑथर का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट एक लाइक आर्टिकल या कोई न्यूज़ रिपोर्ट जैसे होता है वैसे टाइप का यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट सेशन था एग्ज़ाम का, इसके ऊपर मैं पेपर आज मैं एनालिसिस करूँगा दिसंबर 2020 का, और अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं रीसेंट जो है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा पेपर जो दिसंबर 2021 पेपर सेशन है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे करके आंसर्स खोजते हैं और क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए जिससे आपका ये चीज़ आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्ड द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे मेरे को यहाँ पर चाहिए मार्कर, क्योंकि मैं जब भी ऐसा टाइप का चीज़ करता हूँ तो मेरे को मार्कर से लगता है यूज़ लगता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर चेंजेस के बारे में जहाँ पर दिया गया है यहाँ से ये स्टार्ट है। ठीक है, द चेंजेस, वेट अ सेक, चेंजेस से यहाँ पर स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ से ही पूरा दिया गया है। अगर आप इसको जस्ट यहाँ पर से स्टार्ट करोगे तो चेंजेस से लेके 20वीं सेंचुरी तक। ठीक है, तो आप देखोगे डायरेक्ट इस पैसेज को जो पूछा गया है वहाँ से आपको जस्ट रेप्लिकेट करना है, इसमें कुछ आपको कुछ ऐसे सेंटेंस चेंज नहीं करना हुआ था। ठीक है, ऐसे टाइप का अगर पैसेज रहा तो अगर आई, मी, दे, देम ऐसे टाइप का कोई चीज़ यहाँ पर नहीं दिया गया है, जस्ट डायरेक्ट पैसेज दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जहाँ चेंजेस से लेके आपका 20वीं सेंचुरी तक इसका आंसर था। ठीक है, तो फिर क्या है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंजेस इन टेम्परेचर हैव अफेक्टेड द हिमालयन रीजन इन मेनी वेज, मेंशन एनी 2 ऑफ देम। तो यहाँ पर कोई क्या क्या टेम्परेचर चेंज में क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है हिमालयन रेंज में, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि यहाँ से फिर से कहाँ स्टार्ट होगा, तो फिर से यहाँ पर अगर मेरे को चाहिए मार्कर, ठीक है, हम लोग मार्कर लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट होगा इन रेस्पॉन्स। ओके, इन रेस्पॉन्स से स्टार्ट होके अगर आप देखोगे, वेट, इन रेस्पॉन्स से स्टार्ट होके इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ ताकि आप लोग को आंसर में दे पाऊँ। इन रिस्पॉन्स से लेके ये कहाँ से होगा, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। ओके, डिज़ास्टर्स तक ये आंसर रहेगा। ठीक है, इन रिस्पॉन्स से लेके डिज़ास्टर्स तक, जहाँ पर इन रिस्पॉन्स ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग, परमाफ्रॉस्ट इज मेल्टिंग एंड वेदर पैटर्न्स आर बिकमिंग मोर इराटिक, डिसरप्टिंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस एंड इंस्टिगेटिंग मोर नेचुरल डिजीज। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब ये चीज़ बताया गया है तो आपको 2 चीज़ पूछा गया है, तो आप पहले ये बता देना कि द ग्लेशियर्स आर द 2 रीजन्स आर, या 2 चीज़ जो है आपको पूछा गया है 2 ऑफ देम, तो अफेक्ट कैसे हो रहा है ये आपको पहले बता देना पड़ेगा। 1 आपका कैसे करके वेदर पैटर्न्स में चेंज हो रहा है, जैसे परमाफ्रॉस्ट और मेल्टिंग हो रहा है। फिर आपका जो है यहाँ पर सेकंड क्या है, इंस्टिगेटिंग मोर नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन्स दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि फार्मर्स इन द रीजन हैव बीन फेस्ड टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन एनी वन सच प्रैक्टिस। अगर आप देखोगे तो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का एक रीज़न है लिखने का, इसमें कंसर्न है, इसीलिए ये चीज़ को बताया गया है। जैसे हम लोग ईवीएस पढ़ते थे या कोई भी चीज़ का क्लाइमेट के बारे में आप जब पढ़ते हो तो इसके बारे में आपको बताना होगा। तो फिर हम लोग देखेंगे फिर से कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पर से आंसर है, मेरे को फिर से मार्कर चाहिए, फॉर से लेके स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्रॉप्स तक ये जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है तो वो क्या चेंजेस किए थे, तो फार्मर्स ग्रोइंग एप्पल्स और ग्रेन्स ऑन स्टीप माउंटेन स्लोप्स, दैट मीन्स दे हैव टू शिफ्ट देयर फार्म्स टू हायर लेवल्स, मतलब वो हायर लेवल्स में वो
चेंज करते हैं, और टू इंश्योर द कूल सीजन्स नेसेसरी फॉर द क्रॉप्स। तो एक ह्यूमिडिटी फैक्टर भी रहता है, ठीक है, तो वो कूल के लिए भी ये ज़रूरत है, ठीक है। फिर क्या है, फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिटीज़ and ecological systems in Himalayan region are likely to face problems due to retreating glaciers. Explain some of these problems briefly. ठीक है, तो अगर आप देखोगे आपका ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि हिमालयन रीजन में क्या फेस प्रॉब्लम्स किया जाता है ग्लेशियर्स के रिट्रीट करने में, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्योंकि ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होगा कि एट द सेम टाइम मेनी ग्लेशियर्स अक्रॉस द रीजन हैव रिट्रीटेड, ठीक है, और यहाँ पर ये वल्नरेबल तक ये आंसर रहेगा। ओके, मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, ये आपका एट द सेम टाइम से लेके एट द सेम टाइम मेनी ग्लेशियर्स अक्रॉस द रीजन हैव रिट्रीटेड बाई somewhere between 20 to 47% since the year 2000. Glacier and snow melt feeds into rivers, sustaining their flow. As glaciers get smaller, the water supply to rivers like the Indus will likely dwindle, or leaving the communities and ecological systems that rely on that water vulnerable. इतना तक आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्या है कि एक्सप्लेन सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ब्रीफली, तो यहाँ पर ब्रीफली आपको बताना है कि क्या कम्युनिटीज़ क्या फेस कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ तक आप करोगे, ठीक है। फिर है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्नो एंड रेन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर से क्या था, यहाँ पर पहले दिया गया था देखिए स्नो एंड रेन का ऊपर में दिया गया है, तो ये जस्ट मैं ये चीज़ को दिखा रहा हूँ, ये देखो, फॉर अदर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्नो एंड रेन हैव ड्राइड अप स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स और इंक्रीज द रिट्रीट ऑफ डिजास्टर्स फ्लड्स। ओके, यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि एकदम पूरा पैसेज से ही आंसर लिया जा रहा है, तो आप जब करोगे इसका जो, क्योंकि आप लोग ये लेवल में आप लोग का बिगिनर लेवल है, आपका पैसेज से ही आपका सारा आंसर आएगा, ठीक है। फिर हाउ आर द चेंजेस इन द ग्लेशियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड इन द रीजन, ठीक है, यह आपका कहाँ पर है आंसर। तो बहुत ही डायरेक्ट आपका पैसेज दिया गया है, बस आपको थोड़ा पेंसिल से आप जब कर रहे हो क्वेश्चंस को समझो और फिर आप इसको देखो। तो चेंजेस टू द ग्लेशियर्स ऑल्सो हैव अनदर इफेक्ट, मोर मेल्ट मीन्स another effect, more melt means more water pools in lakes on top of the glaciers, ठीक है। तो इसको जस्ट आपको थोड़ा सा रिफ्रेम करना है, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस पैसेज में है, तो आप बोल सकते हो कि ग्लेशियर से ये आपका एक इफेक्ट लीड करता है, और फिर इसमें क्या होता है कि और ज़्यादा मेल्टिंग होता है और उससे वाटर पूल्स का जो लेक है ऑन टॉप ऑफ द ग्लेशियर्स वो राइज हो जाता है। उससे क्या होता है, बट दोज लेक्स आर ऑफन ग्रोइंग सो फास्ट एंड होल्ड सो मच वाटर दैट they can and have burst through the rock piles holding them back, resulting in the devastating outburst floods। तो यहाँ तक आपका आंसर रहेगा। ओके, तो आप अगर देखोगे आपका पैसेज से ही सारा आंसर आपका यहाँ पर मिल जा रहा है। फिर क्या है, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, तो आप ये बता सकते हो कि मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आप ऐसा मत करना कि 2-3 एग्जाम्पल देना है, एक ही सुटेबल टाइटल देना है। और कमेंट में आप ये मत बोल देना कि सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारा कोई भी टाइटल अगर आपका पैसेज से रिलेटेड है तो आप उसको बता सकते हैं। ओके, तो एक टाइटल आपका ये है कि द राइजिंग कंसर्न्स ऑफ इन्वायरमेंटल द राइजिंग कंसर्न्स ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हिमालयन माउंटेन, ऐसे आप बता सकते हो एक टाइटल। या छोटा में भी आप बोल सकते हो कि द राइज इन टेम्परेचर्स इन द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, इसके बारे में द कंसर्न्स रिलेटेड टू द राइज इन टेम्परेचर इन द हिमालयन माउंटेन्स। या आप डायरेक्ट भी छोटा से भी आप बता सकते हो कि जो डायरेक्ट आपका मैंने पहले ही बताया था क्या है टाइटल, ये है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स इन द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, ये आप डायरेक्ट आप बता सकते हो।
तो ये क्या है, मेन चीज़ ये था कि पैसेज से आपको पता चला कि क्या क्या चीज़ आपको करना है। अब यहाँ पर क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। ये पेपर का एनालिसिस करने का मीनिंग यही है कि पैटर्न आपका सेम ऐसा ही रहेगा, जहाँ पर आपका ज़्यादातर चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके आपको आंसर करना है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ है, जैसे इनएक्सेसिबल वर्ड में यहाँ पर दिया गया है। इनएक्सेसिबल क्या है, मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल दे देता हूँ। सम ऑफ द हाउसेज ऑन द हिल साइड आर इनएक्सेसिबल टू कार्स, ठीक है। इनएक्सेसिबल का मैं मीनिंग भी बता देता हूँ कि वहाँ पर वो चीज़ उतना मतलब अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है कि वो उतना आसानी से मिलता नहीं है, रादर अगर आप बताओगे तो वो उतना आसानी से मिलता नहीं है। सम ऑफ द हाउसेज ऑन द हिल साइड आर इनएक्सेसिबल टू कार्स, मतलब कार से आप वहाँ पर जा नहीं पाओगे, ठीक है। फिर क्या है कि ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग का मतलब क्या है कि ग्रेजुअली बिकमिंग स्मॉलर इन साइज, मतलब वो आस्ते आस्ते छोटा होते जा रहा है, ओके। फिर क्या है कि इसका मैंने मीनिंग बता दिया, ग्रेजुअली बिकमिंग स्मॉलर इन साइज। तो इसका सेंटेंस क्या है, ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट ड्विंडलिंग सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब वो इंसान जो है वो जो आपका पानी का जो कमती सप्लाई हो रहा है उसके बारे में वो उसको फिक्र है, यही आपका सेंटेंस था। ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट ड्विंडलिंग सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर। फिर क्या है, डिजास्ट्रस। तो सच अ वॉर वुड बी डिजास्ट्रस फॉर द कंट्री। से सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो वैसे ही अगर वो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बताओगे तो सच अ वॉर वुड बी डिजास्ट्रस फॉर द कंट्री, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंसेस है। फिर क्या है, फोर, सस्टेन। सस्टेन का क्या है, द इकोनॉमिक लुक्स सेट टू सस्टेन इट्स ग्रोथ इनटू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये आपका बजट का टाइप का जैसा होता है, जैसे हम लोग का इंडिया का बजट होता है वैसे ही। तो इकोनॉमिक जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि द इकोनॉमिक लुक सेट टू सस्टेन इट्स ग्रोथ इनटू नेक्स्ट ईयर। तो अभी का जो इकोनॉमी है वो सेट लग रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, यही चीज़ है। फिर क्या है, डिवास्टेट। डिवास्टेट का मतलब क्या है, जे अगर कोई चीज़ अगर बहुत ही मतलब कोई चीज़ है जो आपका बहुत मतलब अगर उसको तोड़ना है या कोई चीज़ को मतलब उसको तबाह करना है तो उसको डिवास्टेट बताया जाता है। तो एक सेंटेंस मैं बता देता हूँ कि द ब्रिटिश डिसाइडेड टू स्ट्राइक अ क्रिटिकल ब्लो विच वुड डिवास्टेट द रिबल्स, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू स्ट्राइक अ क्रिटिकल ब्लो विच वुड डिवास्टेट द रिबल्स। REBELS, REBELS, ठीक है, रिबल्स। तो ये आपको क्या करना है, देखिए जैसे डिवास्टेट है, अब कुछ कुछ सेंटेंस में है आप देखिएगा कि आपको डिवास्टेटेड होता है या आप उसका फॉर्म को चेंज करते हो। तो कोशिश करना कि आप अपना जो सेंटेंस है ना वो जो इंटैक्ट फॉर्म है उसमें कोशिश करना कि देने का। अगर नहीं होता है आपको वो टाइम में तो आप ट्राई करना कि उसका पास्ट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में भी आप ले सकते हो। बट आप अगर ओरिजिनल फॉर्म में अगर सेंटेंस बना पाते हो तो वो अच्छा होगा। सो दैट्स द थिंग। अब नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। ये वाला आप लोग पहले भी कर चुके होंगे कोर्स में, ये इजी चीज़ है बट फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, पहला है लस्ट्रस। लस्ट्रस का आपका आंसर कौन सा है, चलिए मैं मार्कर लेता हूँ। यहाँ पर लस्ट्रस का आंसर है वेरी शाइनी, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट ये कर सकते हो कि लस्ट्रस करके डायरेक्ट आंसर करके ये बोल सकते हो कि जे वेरी शाइनी। जब वो जगह में है वो आप छोड़ देना, या आप ये भी कर सकते हो कि पूरा लिख लिए, उसके साइड में आप जैसे वन, यहाँ पर वन है, लस्ट्रस है, तो वहाँ पर आप वेरी शाइनी में वन करके वहाँ पर बता देना। दोनों वे में आप कर सकते हो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जैसे आप लोग करते थे, ठीक है। फिर क्या है कि आप पेंसिल या पेन से मत कीजिएगा, क्योंकि वो क्या होता है कि वो थोड़ा कभी कभी ना अनटाइडी हो जाता है, क्योंकि आप जब लिखते हो ना तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो आपके पास दो प्रोसेस है, अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा नीटली करना। अगर आपका जो राइट आंसर है उसी को साइड में आप लिख देना, ठीक है, या आप नंबर साइड में लिख देना कि करेक्ट नंबर्स के आंसर क्या है। दो प्रोसेस है आपका मैच द फॉलोइंग के लिए। आप मैच द फॉलोइंग में अगर आप एरोज दीजिएगा तो शायद थोड़ा अनटाइडी हो सकता है। आई थिंक सो यू कैन गेट माई पॉइंट। तो कंजर्वेटिव क्या है कि अगर आप देखोगे कंजर्वेटिव है यहाँ पर, ठीक है। कंजर्वेटिव इज नॉट लाइकिंग सडन चेंज, ओके। फिर क्या है, यूलोजाइज, ओके। यूलोजाइज आपका क्या है, यूलोजाइज का मतलब अगर आपका ऐसा टाइप का मीनिंग होता है ना जो आपको नया लग रहा है या आपको पता नहीं है, तो आप वो जगह के लिए छोड़ दीजिएगा। मतलब
यू लीव द स्पेस, जब आप मीनिंग के जो सबसे ईजी है उसको आप पहले आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो यूलोजाइज का मतलब क्या है कि इट इज़ प्रेज समथिंग, प्रेज समवन और समथिंग। ओके, फिर क्या है फोड़, ठीक है, फोड़ का क्या है, फोड़ का है प्रोलिफरेट, ठीक है, प्रोलिफरेट क्या है, ये आपका इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, दिस इज द आंसर फॉर फोड़। प्रोलिफरेट का मतलब है इंक्रीज रैपिडली इन नंबर। ओके, फिर है लेजेंडरी। ओके, लेजेंडरी इज दिस, ठीक है, फेमस एंड रिनोन्ड, ठीक है। फिर क्या है इनसरमाउंटेबल, ठीक है, इनसरमाउंटेबल कहाँ पर है, दैट वुड बी दिस वन, दैट वुड कैनॉट बी ओवरकम, ठीक है, ये आपका है इनसरमाउंटेबल, ठीक है। तो कुछ कुछ मीनिंग्स आपके थोड़े डिफिकल्ट होंगे, कीप इट फॉर द लास्ट एंड देन आप उसको फिल कर दीजिएगा जब आपका जो आपका फर्स्ट है उसको आपको करना है जो आप जानते हो, ठीक है। फिर क्या है कि 7 है फ्रजाइल, ठीक है। तो फ्रजाइल क्या है, अगर आप देखोगे फ्रजाइल आपका ऊपर में है ये वाला, ठीक है, इजीली डैमेज्ड और ब्रोकन, ठीक है, फ्रजाइल आप लोग जानते होंगे। फिर फ्लैम्बॉयंट क्या है, फ्लैम्बॉयंट इज दिस वन, वन सेक, फ्लैम्बॉयंट इज दिस वन, दिस इज लाउड एंड फ्लैशी। ओके, लाउड एंड फ्लैशी। फिर क्या है अपेडल, अपेडल क्या है आपका, अगर आप देखोगे ये वाला है आपका क्लोथ्स, एपरल का मतलब है क्लोथ्स। ओके, एपरल का मतलब है क्लोथ्स। फिर लास्ट क्या है एंडेंजर्ड, एपरल था वो है क्लोथ्स, और एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो ये वाला होगा एट रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये आपका एंडेंजर्ड हुआ। अब हम लोग क्या कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिया गया है, तो आप लोग को एक हिंट्स दे दिया गया है कि क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू मे डैश योर मनी, तो यहाँ पर लूज़ है और एक लॉस है या एक लूज़ है। तो एक लॉस LOSE, ठीक है, एक लॉस जो है वो आपका खोना होता है, ठीक है, या खोना ऑफ मनी, या आप कोई चीज़ को घुमा देते हो तो आपका LOSE होगा। और LOOSE अगर हुआ तो वो आपका ढीला होता है, जैसे आपका कपड़ा जैसे ढीला होता है वैसे ही दैट इज़ लूज़, ठीक है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन में आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको करते हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू मे लॉस योर मनी, ठीक है, लॉस या लूस या लॉस, ठीक है, LOSE वाला वो होगा, ठीक है, यू मे लॉस योर मनी, ठीक है। फिर क्या है आपका लूज़ और लूज़, इसका प्रोनाउंसिएशन में दोनों आपका थोड़ा डिफरेंस होगा, तो LOSE वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर क्या है आई डैश गोइंग टू द सिनेमा टुडे, तो आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुडे। फिर क्या है डज योर फादर वर्क इन द ऑफिस नियर योर हाउस, ठीक है, आई डू नॉट थिंक आई कैन कम टू योर हाउस टुडे, ठीक है। ये आपका ऊपर से ही मैं आपका आंसर बता देना हूँ, ठीक है। फिर क्या है हैव दे गॉट अ स्कूल इन द विलेज, ठीक है, हैव दे गॉट अ स्कूल इन द विलेज। फिर क्या है नेक्स्ट क्या है कि देर आर मैनी पीपल इन द क्लास हु कैनॉट स्पीक इंग्लिश करेक्टली, ठीक है। फिर क्या है आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म आई हैव एवर सीन। फिर क्या है what we need is a sound approach to education, ठीक है। फिर क्या है कि my grandfather is very particular about going for his morning walk। फिर that shirt is very loose for me, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है our country dash be rich ब्रैकेट्स में in trees and wildlife, तो यहाँ पर वॉज भी हो सकता है इज़ भी हो सकता है, बट क्योंकि ये आपका करेंट फॉर्म में बताया गया है तो आप इसको इज़ लिखिएगा, ठीक है। इसका अगर आप देखिएगा बी का अगर आप देखोगे तो 8 फॉर्म्स होता है, ठीक है, आप गूगल में भी देखिएगा तो उसका बी का 8 फॉर्म्स होता है, जैसे वॉज हुआ, एम हुआ, बहुत सारा फॉर्म्स होता है, ठीक है।
बी खुद भी एक फॉर्म है, तो इसका करेक्ट होगा आवर कंट्री इज़ रिच इन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। फिर है डिड यू सी टुडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है आई थॉरली इंजॉयड माई विजिट टू कोलकाता लास्ट वीक। ठीक है, फिर है आफ्टर द टेस्ट हेल्ड yesterday all the students handed in their answer scripts। तो मोस्टली ऑल आर ऑफ पास्ट टेंस। अगर आप देखोगे 4 पास्ट टेंस में है, एक खाली प्रेजेंट में आपका दिया गया है इज रिच इन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वो वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर हिंट दे दिया गया है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी अ स्टोरी एवरी नाइट एट बेड टाइम। ठीक है, फिर है शी नरेटेड द स्टोरी ऑफ दी रामायणा। ये बहुत इजी चीज़ है, अगर पर्टिकुलर स्टोरी बताया जा रहा है तो द होगा, अगर हर एक दिन एक स्टोरी बताया जा रहा है तो एक अ। ठीक है, ही मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन ही वेंट टू शिमला लास्ट वीक। ठीक है, फिर से आर्टिकल है तो उसमें क्या है, एन होगा क्योंकि ओ है, आप लोग जानते होंगे इसको। फिर है ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन पंजाब। ठीक है, फिर द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 PM। फिर आपका है क्वेश्चन राइट अ डायलॉग अराउंड 200 वर्ड्स बिटवीन यू एंड अ नेबर रिगार्डिंग प्लान्स टू इम्प्रूव ग्रीन कवर ऑफ योर नेबरहुड। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कवर क्या होता है। ग्रीन कवर से सपोज आपका जैसे कोई आप गार्डन बना रहे हो या कोई आपका जैसे आपका ग्रीनरी के लिए एक शॉर्ट अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो वो चीज़ आपका ग्रीन कवर होता है। तो आप एक बोल सकते हो कि सोसाइटी का कोई भी मेंबर जो है या कोई भी चीज़ के ऊपर में आप उसके साथ एक डायलॉग कर रहे हो, शायद वो अंकल में हो या कोई भी हो, फिर यू एंड अ नेबर, तो आप उनसे बात कर रहे हो कि कैसे करके आप करते हो। तो आप फॉर एग्जांपल बता सकते हो कि कोई भी अंकल के बारे में या किसी के बारे में भी आप बोल सकते हो कि आप कैसे करके ग्रीन कवर या उसके मतलब एक गार्डन टाइप का ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप घबराना मत, आप इसको अटेम्प्ट करना और ऐसा टाइप का अगर हो तो उसको समझने की कोशिश करना। ग्रीन कवर का मतलब वही है कि एक गार्डन टाइप का है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जैसे आप लोग डायलॉग राइटिंग में देखे हैं कि तो आपके बुक में भी दिया जाएगा कि 2 पर्सन बात कर रहा है, तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो हेलो अंकल, ऐसे नॉर्मल आप जैसे स्टार्ट करते हो ना किसी से बात करना, हेलो अंकल हाउ आर यू, फिर अंकल बोलेंगे हाय बेटा हाउ आर यू, या हाय हाय माय सन हाउ आर यू। ठीक है, तो ऐसे करके वो स्टार्ट होगा और उसके बाद आप बता सकते हो कि वी आर प्लानिंग अंकल आई एम प्लानिंग टू हैव अबाउट वी आर थिंकिंग अबाउट to make a new green cover or a green garden for the society so that it will be good for us। तो ऐसे करके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, सो यू कैन जस्ट हैव दैट थिंग कि आप कैसे करके जो ग्रीनरी है अपने नेबरहुड में उसके बारे में आप उसको बोल सकते हो। फिर क्या है यहाँ पर, यू एंड योर फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अगर आप देखोगे ये आपका जो चेक योर प्रोग्रेस है, चेक योर प्रोग्रेस में भी एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, जहाँ पर आपको पूछा गया था कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि आप विज़िट कर रहे हो तो आपको एक प्लान आपको करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ होटल इन दैट टाउन रिक्वेस्टिंग अकोमोडेशन फॉर योर फैमिली, योर लेटर शुड क्लियरली स्टेट योर रिक्वायरमेंट्स। तो आप ऐसे करके जैसे लेटर का फॉर्मेट है वो आप देख लीजिएगा, उसमें आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, कौन सा आपका अगर ये हिल स्टेशन है तो आपको क्या व्यू चाहिए। देखिए हिल स्टेशन है ये आपका कोई, आप ये गलती मत कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत टाइप का क्या सी फेसिंग व्यू होता है। ठीक है, तो वो गलती मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका रिजॉर्ट, जैसे रिजॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके बुक में देखिएगा, तो अगर आप कोई रिजॉर्ट अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप वो वैसा टाइप का ही एक लेटर है, तो फॉर्मेट सेम रहेगा। जहाँ पर आप एक होटल का आपको बुक करना है, आप मैनेजर को आप बोल रहे हो तो आपको बोलना है कि आपको क्या व्यू है, हिल स्टेशन में आपको क्या व्यू चाहिए। ठीक है, हिल के साइड में अगर आप देखोगे ग्रीनरी व्यू आपको चाहिए तो आप बताना, और वो चीज़ बताना कि एसी रूम चाहिए, क्या 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 रूम चाहिए, कितना तक आप स्टे करोगे, ये सब चीज़ आपको मेंशन करना है। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा जैसे होता है। ठीक है, यू हैव टू मेंशन द प्लेसेस नेम और आपका जो प्रॉपर जो डेट है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर क्या है कि यू हैव बीन इन्वाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच टू youth group in your locality, write a speech of
about 250 words on the importance of preserving the historical monuments in the area। तो ये वाला आपका बहुत इजी चीज़ है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट एक चीज़ आप समझिए कि आपका जो कंसर्न रिलेटेड है, मैं पूरा पेपर में अगर आप देखोगे आधा से ज़्यादा चीज़ आपका कंसर्न रिलेटेड था। तो जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप याद तो नहीं कर सकते बट इसका आपका सेम रिलेटेड टॉपिक्स में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसा टाइप का लिखते हैं, ठीक है। तो शायद नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हो सकता है, इसके रिलेटेड ही सब अनसीन सब पैसेज और लेटर्स ये सब आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए आप बोल सकते हो कि सर ये आप बता सकते हो कि कैसे करके डिलीवर स्पीच करना है लोकेलिटी में। तो आप बोल सकते हो इन अ ग्रुप लोकेलिटी कि वेलकम टू आवर लोकेलिटी, टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, ऐसे करके आप बोल सकते हो टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड वी हैव टू प्रिजर्व इट। या फिर बोल सकते हो कि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, फिर ये आपका ओल्ड हेरिटेज जो है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे मॉन्यूमेंट्स कोई भी चीज़, आपसे सपोज ताजमहल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ताजमहल हुआ या कोई चीज़ है ये दिन में ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स लोग कैसे करके वो उस चीज़ को देख के अपने वर्क में वो शामिल कर सकते हैं, फिर वो एक फॉर्म ऑफ एक आर्ट को एक्सप्रेस करता है। तो ये से करके आपको लिखना है, ठीक है। फिर है राइट एन एसे इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको ऐसे में लिखना है कितना, 250 वर्ड्स में, ये आपका 15 मार्क्स का है। तो अगर आपका ये 250 वर्ड्स का हुआ तो रफली अराउंड पकड़ लीजिए, अगर आप 1.5 पेज मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं, तो 1 पेज तो मिनिमम आपको लिखना ही है, 1.5 पेज से 2, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो क्या है, केयरिंग फॉर द एल्डरली इन इंडिया। देखिए जैसे मैंने बताया कि कंसर्न रिलेटेड ही कोई टॉपिक बताया जाएगा, तो केयरिंग फॉर द एल्डरली इन इंडिया या कोई भी एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करना है, उसके ऊपर में आपका जो यूजेज ऑफ लैंग्वेज है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो क्यों एल्डरली इन इंडिया के बारे में आपको बताना है कि कैसे करके वो इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा टाइप का आप अटेम्प्ट करते हो तो। फिर पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज़ अ सीरियस हेल्थ हज़ार्ड, जैसे आप जानते हो कि कैसे करके दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है या कैसे करके वो एक प्रॉब्लम करता है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या उसमें आपका हेल्थ इश्यूज़ होता है, तो ये सब चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप फैक्ट्स में बता सकते हो कि इससे जो हेल्थ स्पैन है या उसमें डिजीज़ेज ज़्यादा होता है या आपका जो बहुत ब्रीदिंग इश्यूज़ होता है, फिर इससे और भी लोगों का प्रॉब्लम्स होता है, डिफरेंट डिजीज़ेज राइज होता है, ठीक है। ये बच्चे लोगों के लिए सही नहीं होता है, फिर इसमें और भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका ये पेपर में है, तो ये चीज़ को आपको देखना है पेपर को, और ऐसा ही टाइप का पैटर्न रहेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं जो करेंट पैटर्न है उसका भी मैं एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ में प्रैक्टिस कीजिए, आप एक बार बुक में खोल के देखिए कैसे करके आप स्पीच लिखोगे और कैसे करके आप करोगे। लेटर का भी फॉर्मेट आपको देखना है, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और ये सब चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।